जी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हमने एक स्टार्ट किया था आपका सेल के बारे में बताया था। सेल एक तरह का आपका केमिकल सब्सटेंस, केमिकल मटेरियल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब कई बार अरेंजमेंट के अंदर जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं, अगर आपने कोई सर्किट देखा होगा, आपका सर्किट, उसके अंदर इसी ये होती है आपकी सेल। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब सेल का कॉम्बिनेशन करते हैं तो सेल के कॉम्बिनेशन दो फॉर्म में करते हैं। एक सीरीज़ की फॉर्म में करते हैं। सीरीज़ का मतलब एक साथ काफ़ी सारी ये लगा दी आपकी। अगर मैं बात करूँगा सीरीज़ की बात करूँगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर आपका सीरीज़ की बात करूँगा, तो सीरीज़ के अंदर मैंने क्या करा, ये सारी की सारी सीरीज़ है आपका, ये सेल एक सीरीज़ में लगा दी और यहाँ एक रेजिस्टर्स आर कर दिया। और पैरेलल के अंदर भी होता है आपका, पैरेलल के अंदर मैंने क्या करा, दो रेजिस्टर्स लिए आपका, ये आपका रेजिस्टर्स लिए, फिर यहाँ एक बैटरी लगाई, फिर एक बैटरी लगाई, फिर एक बैटरी, मतलब सेल लगाए आपका। इस तरह से ये सेल लगा दी, ग्रुपिंग कर दी। इसे बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस। अब हम सीरीज़ की बात करते हैं, तो सीरीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे आपका, सीरीज़ का कॉम्बिनेशंस। तो सीरीज़ के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में देखिए आपका कोई ए पॉइंट्स है, कोई एक बी पॉइंट्स है, वहाँ पर इस तरह से करिए आपकी। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा, यहाँ का पोटेंशियल V1 होगा और यहाँ का पोटेंशियल V2 होगा। यहाँ का इंटरनल EMF I1, EMF I1 या I2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 फर्स्ट सेल्स। तो EMF ऑफ फर्स्ट सेल्स, EMF ऑफ सेकंड सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R2, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R1। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 4 से 5 फैक्टर्स पर। उसी के साथ साथ अब हम आगे की तरफ आते हैं आपका। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो EMF मैंने पिछली क्लास में आपको कराया भी था कि EMF हो तो पोटेंशियल्स क्या होता है। फॉर्मूला जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, V = EMF माइनस में I इंटू में R1। तो V1 इसका V1 होगा आपका E1, EMF ऑफ द फर्स्ट बैटरी R1, ये R है ओनली। इसी तरह से सिमिलर V2 होगा आपका E2 माइनस R2 और V टोटल होगा आपका V1 प्लस V2। तो V टोटल इज इक्वल टू V1 कितना है, इंटरनल EMF माइनस R1, इसी तरह से प्लस E2 माइनस R2। तो V टोटल इज इक्वल टू E1 प्लस E2, माइनस कॉमन आ जाएगा और I कॉमन आके R1 प्लस R2। देखिए एक्सप्रेशंस में यहाँ लिख देता हूँ आपका, ये V टोटल इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन आ गया R1 प्लस R2। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में E1 प्लस E2। इन द केस ऑफ सीरीज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में R1 प्लस R2 और V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में V1 प्लस V2 इन द केस ऑफ सीरीज़ के केस में हम ये देखेंगे आपका। और दूसरा केस अगर हम बात करेंगे आपका, तो ये सीरीज़ का केस हो गया, दूसरा एक पैरेलल केस है। तो सीरीज़ के केस में हम, जैसे हमने एक अरेंजमेंट देखा, अभी हम कर रहे थे E1 E2 अलग अलग EMF है। हमने क्या करा, एक अरेंजमेंट लिया, अरेंजमेंट लेने के बाद इन सब का EMF क्या है आपका, इन सब का EMF E सबका EMF सेम है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इस केस में जो E इक्विवेलेंट बनेगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में E प्लस E एंड सो ऑन
तो इसे ऐसे लिख लेंगे ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में आपका एन ई। सिमिलरली आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में आर प्लस आर एंड सो ऑन। अगर 3 से ज़्यादा है तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू में ई। व्हाट इज एन? एन इज इक्वल टू में नंबर ऑफ सेल, कितनी सेल लगी हुई है, नंबर ऑफ सेल इन अरेंजमेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे की तरफ आपका सेल इन पैरेलल, पैरेलल की बात करेंगे तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन नॉर्मली इस तरह का आपने देखा ही होगा। ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। इसका ईएमएफ ई है, इसका E1 R1 और इसका E2 R2। इसमें जो फ्लो करंट हो रहा है वो I1, इसमें जो फ्लो करंट हो रहा है वो I2। V1 इज़ अ हायर पोटेंशियल देन VB, तो VAB इज़ इक्वल टू, अभी हमने पीछे एक एक्सप्रेशंस करा था आपका E माइनस IR। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आपका ये VAB इज इक्वल टू में E1 माइनस I1 R1 है ना, और I1 इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है I1 इज इक्वल टू में VAB, इसका एक्सप्रेशन आएगा E माइनस ये माइनस I1 R1 इधर आ जाएगा, VAB इधर आ जाएगा, तो अपॉन में आपका R1। ये एक्सप्रेशन बनेगा I1 के लिए, इसके लिए आपका I1 के लिए। तो VAB पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A एंड B लिख रहा हूँ। VAB इस वाली बैटरी के लिए आपका, इस वाली सेल्स के लिए। अब इस वाली के लिखता हूँ आपका VAB पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम, ऊपर वाले उसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा और नीचे वाली के लिए भी वही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो VAB इज इक्वल टू में E2 माइनस I2 R2। VAB इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। तो अगर हम बात करेंगे आपका सिमिलर वैसे ही आपका I2 इज इक्वल टू में E2, ये माइनस I2 R2 ये एक तरफ आ जाएगा और VAB इस तरफ आ जाएगा आपका। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपका, ऐसे लिख सकता हूँ E2 इज इक्वल टू में आपका I2 करंट इन सेकेंड अरेंजमेंट, इसमें आपका I2 इज इक्वल टू में E2 माइनस VAB अपॉन में R2। इस तरह से बन जाएगा आपका ये I1 करंट आपका और I2 करंट। और पैरेलल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो टोटल करंट आपका क्या होता है, I इज इक्वल टू में I1 प्लस I2, तो I इक्विवेलेंट होता है आपका। तो देखिए अब हम इसमें चलते हैं, तो इसमें हम पीछे चलते हैं। I इज इक्वल टू में I टोटल या फिर I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में I1 प्लस I2, और I1 हम पीछे निकाल चुके हैं। I1 हमारा क्या निकला है आपका E1 माइनस VAB, मैं यहाँ लिख लूँ आपका VAB इज इक्वल टू में V, किसके इक्विवेलेंट है आपका V, कॉमन पोटेंशियल आपका दोनों में, दोनों मतलब ऊपर वाले के लिए वही पोटेंशियल रहेगा, ऊपर वाले के लिए भी वही पोटेंशियल रहेगा और नीचे वाले के लिए VAB, और VAB की जगह मैं सीधा लिख रहा हूँ V पोटेंशियल। तो E माइनस, अगर E1 की बात करें, E1 इज इक्वल टू है आपका, सॉरी I1 की बात करें, I1 इज इक्वल टू मतलब करंट इज इक्वल टू I1 प्लस माइनस V अपॉन में R1 प्लस E2 माइनस में V अपॉन R2। तो I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में हो जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन R2। अरेंज कर लेंगे इसे, तो E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस V कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, दैट इज इक्वल टू I इक्विवेलेंट्स। तो अगर हम I इक्विवेलेंट्स की बात अगर हम करेंगे, आपका किसकी बात करेंगे, I इक्विवेलेंट या I टोटल करंट्स। तो I टोटल करंट क्या होता है आपका, तो I इक्विवेलेंट्स की बात करेंगे आपका, तो E इक्विवेलेंट्स
माइनस वी अपॉन में आर इक्विलेंट इज इक्वल टू में E1 प्लस E2, E1 अपॉन में आर, E1 अपॉन में EMF ऑफ 1 अपॉन में R1, EMF ऑफ 2 अपॉन में R2 माइनस वी 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको देखें तो E इक्विलेंट अपॉन में R इक्विलेंट माइनस वी अपॉन में R इक्विलेंट इज इक्वल टू में E1 अपॉन में R1, E2 अपॉन में R2 माइनस वी 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। कंपेयरिंग द इक्वेशन LHS टू RHS, इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो दैट इज़ E इक्विलेंट अपॉन में R इक्विलेंट इज इक्वल टू में E1 प्लस E2 अपॉन में R1 प्लस R2 ऐसा हो जाएगा। और कुछ इसको और ये वाला इसको कंपेयर कर रहे हैं और V अपॉन में R इक्विलेंट इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए आपका दूसरा हो जाएगा आपका V अपॉन में R इक्विलेंट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा V इज इक्वल टू में आपका 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, V से V कैंसिल हो जाएगा आपका तो आएगा 1 अपॉन में R इक्विलेंट इज इक्वल टू में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। जब आपकी बैटरीज पैरेलल में लगी होंगी तो इस तरह से आपका R इक्विलेंट नज़र आएगा, कैलकुलेट होगा आपका। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे आपका इस दूसरे वाले केस के अंदर, आपका इसके केस के अंदर आपका ये और ये, तो इस केस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एक चीज़ करने इसको अब बात करेंगे E इक्विलेंट क्या है। E इक्विलेंट तो देखिए 1 अपॉन R इक्विलेंट तो नज़र आ गया आपका, लेकिन E इक्विलेंट कैलकुलेट नहीं हुआ हमारा। तो E इक्विलेंट इज इक्वल टू आपका एलसीएम ले लेंगे आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2 अपॉन में R इक्विलेंट की जगह वैल्यू क्या लिख सकते हैं आपका, तो E इक्विलेंट ऐसे ही लिख देंगे, R इक्विलेंट की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू में E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2। इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो आएगा आपका R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2 इज इक्वल टू में E1 R1 प्लस E2 R2 E1 R2 और E2 R1 अपॉन में R1 R2 से ये कट जाएगा आपका, है ना। तो हमारा एक एक्सप्रेशन बनेगा E इक्विलेंट इज इक्वल टू में हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में, तो यहाँ देखिए अभी हमने करा था आपका R1 प्लस R2, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो हो जाएगा R1 प्लस R2 इस तरह से लिख दें। तो ये आ गया E इक्विलेंट और R इक्विलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और जो I इक्विलेंट जो टोटल करंट था वो आपका I1 प्लस I2 इन द केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट चल रहा है आपका, पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल के बाद हम बात करेंगे आपका एक मिक्स्ड अरेंजमेंट। किसकी बात करेंगे आपका मिक्स्ड अरेंजमेंट। अब मिक्स अरेंजमेंट के अंदर एक बार मिक्स अरेंजमेंट से पहले एक चीज़ और कर ले हम इसी के अंदर आपका, इफ़ मिक्स अरेंजमेंट से पहले इफ़ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I कह रहा हूँ मैं EMF ऑफ 1 इज इक्वल टू EMF ऑफ 2 इज इक्वल टू E। बैटरी का EMF सेम है, R1 इज इक्वल टू में R2 इज इक्वल टू में R। देन जो नया एक्सप्रेशन बनेगा ऊपर पहले हम ये वाला देख लेते हैं 1 अपॉन R इक्विलेंट्स वाला आपका, तो 1 अपॉन में R इक्विलेंट इज इक्वल टू में 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R, तो ये शायद कुछ बनेगा प्लस सो ऑन। तो 1 अपॉन में R इक्विलेंट इज इक्वल टू में आपका M, पिछली बार हमने क्या करा था आपका, पिछली बार में N नंबर ऑफ सेल्स लिए थे, है ना। नंबर ऑफ सेल्स कितने आपका, इस बार हम ले लेते हैं आपका M नंबर ऑफ रोज ले लेते हैं आपका M अपॉन में R। तो M क्या है इसका, M इज इक्वल टू में नंबर ऑफ रो, कितनी रो लगी हुई है, नंबर ऑफ रो। देखिए रो देख रहे हैं आप,
फर्स्ट रो, सेकंड रो अगर ऐसे लग जाएगी, थर्ड रो और नीचे लग जाएगी फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो एंड सो ऑन। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और नंबर ऑफ रोज अगर बढ़ती जाए इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, फिर इंक्रीज कर रहे हैं एम तक पहुंच जाए, तो नंबर ऑफ रोज बोला एम को, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू m/r। अब सिमिलर इस वाली वैल्यू में इक्विवेलेंट करते हैं, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस R2, यही करा था हमने। तो R1 इज इक्वल टू में R2 हो जाए, दैट इज इक्वल टू में R, और E1 इज इक्वल टू E2 हो जाए, दैट इज इक्वल टू E। तो यहाँ देखिए E इज इक्वल टू में आपका E इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू ER प्लस ER अपॉन में R प्लस R, तो हो जाएगा 2ER अपॉन में 2R, 2 से 2 R से R, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में E। तो इन द केस ऑफ पैरेलल केस में जो EMF लगेगा, अगर सबका EMF सेम है तो EMF लगेगा आपका E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में E, इस तरह से E आएगा आपका। और अगर हम बात करें आपका, ये हो गया आपका पैरेलल। अब इसके बाद अगर हम बात करें मिक्स सर्किट, कैसा सर्किट आपका मिक्स्ड, तो मिक्स सर्किट कुछ ऐसा होगा। देखिए एक अरेंजमेंट लिया, ये R सो यहाँ तक पहुँचा, फिर सो यहाँ तक पहुँचा, फिर सो पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं आपका, इसे बोल रहे हैं मिक्स अरेंजमेंट। तो इसके नंबर ऑफ सेल्स सिंगल रो में, जिसे बोल रहा हूँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल इन रो, और 1 2 3 एंड सो ऑन। ये प्रोसीजर आगे की तरफ चलता जा रहा है, पता नहीं 1 रो 2 रो 3 रो 5 रो एंड सो ऑन, कितनी रो हैं नहीं पता। तो m इज इक्वल टू में आपका नंबर ऑफ रो। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे आपका, तो हमने देखा आपका जब सीरीज की केस में होता है, I इज इक्वल टू होता है E इक्विवेलेंट अपॉन में R प्लस R इक्विवेलेंट, ये एक्सप्रेशन होता है आपका नॉर्मल। और अगर जब सीरीज़ का केस होता है, किसका केस होता है आपका सीरीज़ का, तो सीरीज़ के अंदर होता है I इज इक्वल टू में आपका NE अपॉन में R प्लस NR, ये होता है सीरीज के केस में। और हमने पैरेलल के केस में देखा आपका, पैरेलल के केस में I इज इक्वल टू में आपका E R प्लस N अपॉन स्मॉल r अपॉन M, ये आ गया था आपका पैरेलल के केस में। सीरीज के केस में ऐसा है था आपका, पैरेलल के केस में आपका इन दोनों को मर्ज करके जो मिक्स अरेंजमेंट बनेगा, जो मिक्स बनेगा आपका, तो I इज इक्वल टू में आपका NE अपॉन में R प्लस NR अपॉन में M, ये बनेगा आपका। ये डेरिवेशंस आता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कोई डेरिवेशंस आता है आपका, ये सफिशिएंट है इतना ही यहीं पर आपका। तो ये हमारा हो जाता है आपका मिक्स सर्किट्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, वो आते हैं आपके किरचॉफ लॉज अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किरचॉफ लॉज के ऊपर बेस्ड ही सारे के सारे न्यूमेरिकल आते हैं। पोटेंशियोमीटर, आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, वहाँ सब कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हम बात करेंगे आपका किरचॉफ लॉ है क्या किरचॉफ लॉ। तो देखिए किरचॉफ लॉ को मैं आपको सीधा स्टेटमेंट वाइज पढ़ाऊँगा आपका, तो इसमें लिखने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं। देखिए किरचॉफ लॉ, किर्च रूल्स दो तरह के होते हैं, एक जंक्शन रूल और एक लूप रूल, ठीक है ना। जंक्शन रूल क्या कहता है आपका, जंक्शन रूल कहता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना करंट आ रहा है, आने वाला कौन सा है I1 और आने वाला कौन सा I3, I1 और I3 का सम, इस जंक्शन से निकलने वाले करंट के
सम के इक्वल होगा। I1 प्लस I3 किसके इक्वल होगा? I2 प्लस I4। एट एनी जंक्शन सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। किसी भी जंक्शन में आने वाले करंट का सम इक्वल होगा उस जंक्शन से जाने वाले करंट के इक्वल। इसे बोलते हैं आपका जंक्शन रूल। अब दूसरी बात करेंगे आपका लूप रूल। लूप रूल इंपॉर्टेंट है आपका, इसी पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कहता है आपका लूप रूल कहता है आपका द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक जब नॉर्मल जो सम आपका अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में होने वाला जो चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा होगा, पोटेंशियल में चेंज आ रहा होगा इंक्लूडिंग रजिस्टर्स एंड सेल इन द लूप के अंदर रजिस्टर्स, देखिए रजिस्टर्स लगे हुए हैं आपका और सेल्स लगी हुई हैं, रजिस्टर्स और सेल्स लगी हुई हैं आपकी। तो कह रहा है इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल इन अ लूप इज अ जीरो। दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर एंड सेल इन द लूप इज अ जीरो। उसके अंदर जो पोटेंशियल का चेंज होगा वो नेट क्या होगा? जीरो होगा। अब जब इस तरह की न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें दो चीज़ें रखने की ध्यान रखने की ज़रूरत है आपका। जब भी आप सिस्टमेटिक तरीके से जब इस तरह के आप अरेंजमेंट को देखेंगे तो एक पर्टिकुलर लूप बनाना है, जैसे A C D F A, एक ऐसा बन सकता है लूप, एक बन सकता है A B E F A, एक ऐसा बन सकता है आपका। तो दो लूप बन गए, जहाँ से स्टार्ट हुआ घूमकर वहीं पर आना है आपको, ठीक है। अब जब इस तरह का जब आप लूप बनाएंगे तो लूप बनाते समय आपको उसके अंदर पोटेंशियल को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ईएमएफ को ध्यान रखना पड़ेगा और आर और आई को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं आपका साइन कन्वेंशन में कह रहा है व्हाइल ट्रांसफरिंग द लूप इफ नेगेटिव पोल ऑफ द सेल्स इज एनकाउंटर। अगर आप लूप के अंदर अगर आप अंदर एंटर कर रहे हैं आपका तो, और अगर आप एनकाउंटर कर रहे हैं while ट्रैवलिंग, जब आप लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं, एंटर करते समय अगर आप नेगेटिव पोल से एनकाउंटर करते हैं, पहला अगर नेगेटिव पोल मिलता है तो ईएमएफ उसका होगा नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव से एनकाउंटर करते हैं तो ईएमएफ होगा उसका पॉजिटिव। और दूसरा कह रहा है आपका द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, किसी भी लूप के अंदर रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट आएगा वो रेजिस्टेंस आर और करंट आई और आर का करंट पोटेंशियली होता है आपका, इनका प्रोडक्ट आई और आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो पोटेंशियली होगा। तो वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इन एनी आर्म ऑफ अ सर्किट इज टेकन एज अ पॉजिटिव। क्या लेंगे आपका? पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट द आर्म इज इन द सेम सेंस, अगर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और लूप के अंदर भी उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अगर दोनों ही सेम सेंस में जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे। और हम जा रहे हैं आपके, देखिए ये सर्किट है आपका, इस तरह से ये हम FAB जा रहे हैं तो इस तरह से यूँ जा रहे हैं आपको, और इसी डायरेक्शन में करंट है तो हम लेंगे आपका R1 I1 को पॉजिटिव। और अगर हम जा रहे हैं उल्टे, इधर से हम जा रहे हैं BAF तो इसे लेंगे I1 R1 माइनस। तो ये अरेंजमेंट है आपका, देख सकते हैं आप। तो इस पूरे अरेंजमेंट को एक बार आप देख लीजिएगा, कोई डिस्कशन कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। और एक चीज़ और देखिए, इसके अंदर जो आपके दो रूल हैं, एक जंक्शन रूल और एक लूप रूल। जंक्शन रूल ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज किसी भी अरेंजमेंट के अंदर ना क्रिएट कर रहे हैं डिस्ट्रॉय, बस ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपका। इसी तरह से लूप रूल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, एनर्जी के ऊपर कंजर्व है आपका। किसके ऊपर कंजर्व है आपका? एनर्जी के ऊपर।